मुच्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये चले अनापि संस्कारी मुख्य हो। उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति कर्मफल इस प्रकार 4 प्रकार है। तो यदि मुख्य की उत्पत्ति मानेंगे, 2 पहले आया, उत्पाद्य मुख्य होगा अथवा विकार्य होगा। दोनों पक्ष में मुख्य अनित्यत्व दोष होगा, क्योंकि जो विकार्य होता है दधि आदि उत्पन्न होता है घट आदि, कोई नित्य नहीं होता है। और आप्य कहेंगे मोक्ष प्राप्य प्राप्त हो, कि आप्य भी नहीं है वो। कार्यापेक्षा आप्य तो नित्य न, वो तो अपने स्वरूप स्वात्मा स्वरूपत्व सती अनाप्यत्वा, तो प्राप्त करने योग्य नहीं, वो तो प्राप्त है। अब अनाप्य का अर्थ क्रियापूर्वक आप्यत्व नहीं होगा। क्रियापूर्वक प्राप्य नहीं होता, नित्य प्राप्त है। स्वरूप व्यतिरिक्त भी ब्रह्मण कहेंगे, ब्रह्म ये हो गया था। ब्रह्म अपने स्वरूप है तो नित्य प्राप्त है। जो ब्रह्म स्वरूप से भिन्न कोई मानते हैं द्वैतवादी लोग, तो प्राप्य करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कहते स्वरूप व्यतिरिक्त होने पर भी ब्रह्मणो न आप्यत्व। ब्रह्म तो सर्वगत है, जीव के लिए कोई अणु, कोई देह परिमाण, कोई महत्व क्या क्या कल्पना करते हैं, किंतु परमात्मा ब्रह्म तो व्यापक है। ब्रह्म व्यापक होने के कारण सर्वगतत्व है न। जैसे आकाश व्यापक मानते न्याय तर्कशास्त्र में, वैशेषिक न्याय मत में सर्वव्यापक आकाश सब के अंदर बाहर है। घट उत्पन्न होगा तो आकाश उसमें रहता है, प्राप्त करना पड़ता है बाद में। कोई घट बने नहीं बने, पर्वत बने टूटे, पत्थर हो नहीं हो, आकाश तो सर्वव्यापक है। सर्वगत जैसे आकाश, इसी प्रकार ब्रह्म भी आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। आकाश के समान सर्वगत है, नित्य है। सर्वगतत्वेन नित्याप्त स्वरूपत्वात्, नित्याप्तम स्वरूपमेस्य। ब्रह्म का स्वरूप नित्य प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सबको। सर्वेण ब्रह्मण नित्याप्तत्व, सबको प्राप्त है। जैसे आकाश, आकाश सर्वत्र है। कहाँ कहाँ? सर्वत्र। घट हो, सोने के घट हो या मिट्टी के घट हो, लकड़ी हो या लकड़ी जल जाए तो आकाश रहेगा? आकाश सर्वव्यापक है। इसी प्रकार आकाशस्यैव यथा आकाशस्य सर्वेण आप्यत्वम, स्वरूप होने के कारण, सर्वगत होने के कारण, इसी प्रकार ब्रह्मण सर्वेण आप्यत्वात् नित्याप्त स्वरूप है, नित्य सर्वगत। स्वरूप भिन्न मानेंगे तो भी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, नित्य प्राप्त है। अभी बाकी एक पक्ष रहा संस्कार मानेंगे। संस्कार गुणाधान, कुछ संस्कार शुद्धि होगी। नापि संस्कार मोक्ष ये न व्यापारम अपेक्षित। यदि मुख्य संस्कार हो, संस्कार किया जाए मुख्य में, तो कुछ व्यापार की अपेक्षा होती है। व्रीहीन प्रोक्षति, प्रोक्षण के द्वारा व्रीहि में संस्कार होता है। वो संस्कार जो कहा गया प्रत्यक्ष दिखता नहीं, किंतु अदृश्य संस्कार होता है, विधान किया गया। इसी प्रकार ब्रह्म में कोई संस्कार होगा कर्म के द्वारा, ये नहीं। क्योंकि संस्कार क्या होता है? संस्कार ही नाम संस्कार से गुणाधान वा स्याद दोषापन वा स्याद। दोषापन जो संस्कार्य संस्कार होता है, क्री धातु से घय करें भाव में होगा संस्कार।
और कर्मणि करेंगे तो संस्कार्यम, जिसका संस्कार होता संस्कार्य, जो वस्तु का संस्कार है, जैसे लकड़ी है उसका संस्कार किया जाएगा। संस्कार्य कौन होगा? काष्ठ, युपाधि काष्ठ संस्कार्य। संस्कार्य का क्या संस्कार होता है? या तो उसमें गुण कुछ उत्पन्न करना है अथवा महिला को साफ करना है। गुण क्या है? उसमें कुछ पानी परीक्षण करना, हल्दी लगाना, कुछ चंदन लगाना या कुछ करना, गुण कुछ करना है, रंग लगाना। इसमें गुणाधान करे, गुण की उत्पत्ति का हो अथवा दोष निवृत्ति हो। गुणाधान संस्कार मतलब गुणाधान रूप संस्कार कि तृतीय अभेद में गुणाधान रूप संस्कार अथवा दोषापनयन रूप संस्कार। कहीं दोष है, महिला है, उसको साफ करो, ये संस्कार होता है। ये दोनों प्रकार दो होता है संस्कार। संस्कार में गुण को शुकर हो अथवा दोष निवृत्त हो। टीका में अच्छा पहले रहा स्थितस्य अवांतर विकार हो गया। ननु अनित्यत्व निराशाय क्रिया स्थितस्यैव ब्रह्मणो ग्रामवद आपतिरस्तु, ये हो गया था न सर, हो गया था। अभी ब्रह्म जीवाभिनव नवा, जीव से अभिनय या नहीं, दोनों प्रकार से आप्य नहीं है, नित्य प्राप्त है। उभयथापि आप्तत्वा न क्रियापेक्षा इत्याह, दोनों अभी वो विवाद अभी नहीं करते। जीव से ब्रह्म भिन्न है या अभिन्न, वो अलग है। किसी भी प्रकार ही वो नित्य प्राप्त है। अभिनय तो प्राप्त है, भिन्न हो तो भी व्यापक है, नित्य प्राप्त है। प्राप्ति के लिए क्रियापेक्षा नहीं, पहले तो स्वात्म स्वरूप है, नित्यात्म स्वरूप है। अभी संस्कार के लिए शंका करते हैं। यथा व्रीहीणाम संस्कार्यत्वेन प्रोक्षणापेक्षा, व्रीहि के लिए प्रोक्षण करेंगे, प्रोक्षण है संस्कार। संस्कार्य कौन होगा? व्रीधान संस्कार्य। संस्कार्यत्वेन, संस्कार होने से संस्कार की अपेक्षा, प्रोक्षण के संस्कार की अपेक्षा। इसी प्रकार मोक्ष भी संस्कार्य हो, कोई संस्कार की अपेक्षा हो, ऐसे शंका होने पर नित्या सिद्धांत कहता ना भी संस्कार्य मोक्ष, ना भी संस्कार्य मोक्ष। भाष्य में आया गुणाधानम, संस्कार दो प्रकार, गुणाधान अथवा दोषापनयन। गुणाधानम व्रीहिषु प्रोक्षणादिना, प्रोक्षण कर दिया तो गुणाधान, गुण उसमें अदृष्ट हो गया, शुद्धि संस्कार हो गया। और वस्त्र को साफ करते क्षालनादिना वस्त्रादो मलापने, धोते है तो क्षालनादिना वस्त्र आदि में मल है, मल का अपने वस्त्र में हो, किसी में मैला है तो उसको साफ कर देते। ये होता है मलापने शुद्धि। या तो गुणाधान हो अथवा दोष निवृत्त करो। और मोक्ष तो ब्रह्म स्वरूप है, नित्य शुद्ध है, उसमें कोई गुण उत्पत्ति करने के लिए है ही नहीं, कुछ गुण कोई है ही नहीं, होता नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता है, और कुछ मल है ही नहीं जिसकी निवृत्ति करे। भाष्य में न तावत गुणाधान न संभवती, गुणाधान के द्वारा मोक्ष का संस्कार को, मोक्ष है क्या? ब्रह्म स्वरूप है। जो ब्रह्म कैसा है? अनाधेय अतिशय, अनाधेय अतिशय यस्मिन् ब्रह्मणि, तद ब्रह्म अनाधेय अतिशय। आधेय होता उत्पन्न किया जाए, अतिशय, जिसे अतिशय उत्पन्न किया जा सकता है वहाँ संस्कार करो। ब्रह्म में कुछ भी करने पर ही अतिशय आधेय कुछ होगा, अनाधेय अतिशय यस्मिन्, ब्रह्म में कुछ अतिशय किसी भी प्रकार कोई नहीं कर सकता है, उसमें हो ही नहीं कुछ अतिशय, तो निरतिशय स्वरूप है, उससे अतिशय कुछ करने का ही नहीं। अनाधेय अतिशय स्वरूप होने से ब्रह्म स्वरूप, मुख्य तो ही स्वरूप, मुख्य ब्रह्म स्वरूप है, जो जिसमें कुछ आधेय उत्पत्ति करने का है ही नहीं, अतिशय कुछ करने का कोई गुण उत्पन्न होना है ही नहीं। अच्छा, तो आधेय नहीं गुण क्यों? किंतु महिला को हटाओ, ब्रह्म में महिला होगा, दोष को निवृत्त करो। ना भी दोषापनयन, दोष निवृत्ति करके संस्कार करेंगे ब्रह्म का, वो नहीं। ये मोक्ष क्या है? नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपत्वा मोक्ष से, नित्य है शुद्ध ब्रह्म स्वरूप, वही मोक्ष है।
इसलिए उसमें दोष कुछ है ही नहीं जिसकी शुद्धि करे, वो नित्य शुद्ध है और कुछ उत्पन्न करने का नहीं, नित्य स्वरूप है, अनादि अतिशय ब्रह्म स्वरूप, इसलिए ब्रह्म मुख्य संस्कारी भी नहीं है। टीका में संकते स्वात्म धर्म थी, स्वात्म धर्म एवं सन तिरोहित तिरोभूत मुख्य से पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, मुख्य तो आत्मधर्म है ही, आत्मधर्म होने पर भी अभी प्रकट नहीं है, तिरोभित छिपा हुआ अज्ञान से ढक गया है, तिरोभूत मोक्ष। तो अभी क्रिया से संस्कार करेंगे तो अभिव्यक्त हो जाए, प्रकट हो जाएगा। आत्मस्वरूप होने पर भी प्रकट नहीं होता है, तभी तो दुखी होकर इधर उधर भटकते। परमानंद स्वरूप यदि तिरोभित नहीं होता मोक्ष तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, किंतु तिरोभित है तो उसको क्या करेंगे, क्रिया आत्मनि संस्क्रिय माने अभिव्यज्यते, अपना स्वरूप तो है किंतु मल उसमें रह गया, क्रिया के द्वारा संस्कार करेंगे, शुद्ध करेंगे तो सात्म धर्म मुख्य स्वस्वरूप अभिव्यक्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इसमें दृष्टांत बताते हैं टीका में, ब्रह्मात्म स्वरूप एवं मोक्षो अनादि अविद्यामलावृत उपासनया मले नष्ट अभिव्यच्यते तथा दृष्टांत। पूर्व पक्षी कथन करता है मोक्ष ब्रह्मात्म स्वरूप, ये तो ठीक हो गया, ब्रह्मात्म स्वरूप एवं मोक्ष, ब्रह्म आत्मा एक ही है, तत्स्वरूप एवं मोक्ष, ब्रह्मात्म स्वरूपम ब्रह्मात्मा स्वरूपम यस्य ब्रह्म अभिन्न आत्मस्वरूप मोक्ष। किंतु अनादि अविद्या मलावृत, अविद्या रूप मल से ढका गया, जो अविद्या अनादि, अनादि अविद्या मलावृत, मल से आवृत है तो उसको संस्कार करना पड़ेगा, मल को हटाना पड़ेगा। उपासना या मल नष्ट, उपासना करने से मल नष्ट हो जाएगा, मल हट जाएगा तो सात्म स्वरूप मुख्य अभिव्यक्त हो जाएगा, अभिव्यक्त नहीं अज्ञान अवस्था में प्रकट हो जाएगा। नष्टे अभिव्यज्यते, अभिव्यज्यते का मुख्य जो सात्म स्वरूप अभिव्यक्त हो जाएगा उपासना से मल नष्ट होने पर। इसमें दृष्टांत देकर पूरा पक्षी समझ जाता है। देखो यथा दर्शे निघर्षण क्रिया संस्क्रिय माने भास्वरत्म धर्म इति चेत, दर्पण में मैला दिखता है, मुख साफ नहीं दिखता है। यथा आदर्शी, आदर्श में मैला है तो साफ स्वच्छ नहीं दिखता है, उसमें मैला को थोड़ा निघर्षण क्रिया के द्वारा कुछ उसमें डालकर थोड़ा घींच कर साफ कर लेते, एकदम शुद्ध हो गया। संस्क्रिय माने आदर्श, आदर्श संस्कार हुआ तो उसका जो धर्म है वास्तव धर्म भास्वर तो प्रकाश रूप है, प्रकाश में तो तेज है, साफ है, स्वच्छ है। वो स्वच्छ मैला के कारण दिखता नहीं था, घर्षण करने से मैला हट जाने से भास्वरोत्तम अभिव्यक्त हो जाता है। भास्वरोत्तम धर्म आदर्श का दर्पण का अपना स्वभाव ही जब घर्षण क्रिया से मल हट गया सब प्रकट हो गया। इसी प्रकार आत्मस्वरूप मोक्ष अविद्या से ढका गया, उपासना क्रिया करेंगे, क्रिया से मल हट जाएगा तो अभिव्यक्त हो जाएगा। इति चेत, यहाँ कहने पर सिद्धांति कहेगा न, यहाँ संस्कार क्या होगा, मलनाश, अविद्यादि मल का नाश हो जाएगा। सिद्धांत पूछता कि मैं आत्मनि मल सत्य कल्पित होगा, आत्मा में जो अविद्यादि मल है वो वास्तव है या कल्पित है। अविद्या अविद्या कहते कहते अविद्या कहते अनिर्वचन कहते तो भी उसमें सत्य तो बुद्धि आ जाती है, कोई सत्य अविद्या नाम कोई पदार्थ है, सत्य है कल्पित। यदि कल्पित मानेंगे, कल्पित पदार्थ निवृत्ति के लिए घिसना पड़ता है, कल्पित पदार्थ निवृत्ति ज्ञान से ही। रज्जु में सर्प कल्पित है, क्या क्रिया करनी पड़ेगी सर्प को हटाने के लिए, रज्जु का ज्ञान हो गया तो सर्प बाहर नहीं रहा। इसलिए ज्ञान आदेव तन्नाशो न क्रिया। द्वितीय का अर्थ कल्पित पक्षी, यदि अविद्या कल्पित पारमार्थ नहीं अपरमार्थिक कल्पित है तो ज्ञानादेव तन्नाश, ज्ञानादेव न तो अन्य न कहना चाहिए, अन्य क्रिया नहीं, किसी से नहीं। तन्नाश, तस्य नाश कस्य, मलस्य, आत्मा अविद्यादि मलस्य तन्नाश मलस्य नाश कस्मात् ज्ञानादेव, ज्ञानादेव का देन से न क्रिया, क्रिया से नहीं।
अभी द्वितीय कल्पित पक्ष चला गया और सत्य मानेंगे। आत्मा में अविद्यादि मल सत्य है, उसको उपासना क्रिया करेंगे तो सब साफ होगा। आदि क्रिया, अभी क्रिया कहाँ करेंगे साफ करने के लिए? दर्पण में मल है, घर्षण क्रिया करेंगे कहाँ? दीवार में चंदन जहाँ गिरते वहाँ घिसेंगे दर्पण साफ करने के लिए। घर्षण क्रिया कहाँ करेंगे? दर्पण। आद्य क्रिया के में आत्मनिष्ठा अन्य निष्ठा वा होते। यदि आत्मा में सत्य मल है अविद्यादि मल, क्रिया करने पर वो साफ होगा। तो क्रिया आत्मनिष्ठा अन्य निष्ठा वा। आत्मनि निष्ठा यस्या क्रिया सा क्रिया, आत्मा में क्रिया होगी अन्य में, दोनों जल्दीबाजी ने आराम से कहते दोनों मान सच सोचो। आत्मा में क्रिया कहेंगे नाद्य इत्या, सिद्धांत कहता न क्रिया से त्वनुपपत्तिर आत्मन। आत्मा में क्रिया से त्वनुपपत्ति, क्रिया से तो आत्मा में नहीं होगा। आत्मा में क्रिया हो तो क्रिया से हो जाएगा आत्मा। कुठार में क्रिया हो सकता है, होती है, तो क्रिया का आश्रय क्या होगा? कुठार। क्रिया से तो कुठार में आता है। हाँ, इसी प्रकार आत्मा में कोई क्रिया हो तो क्रिया से तो हो जाएगी। आत्मा व्यापक है, उसमें कौन सी क्रिया होगी? आत्मा में क्रिया से तो होगा, क्रिया से तो अनुभवते आत्मा न। और क्या है? क्रिया होने से क्या होगा? उसको जिसमें क्रिया होगी उसको कुछ विकार कर दे कि क्रिया, कहीं क्रिया होने पर जहाँ क्रिया होगी कुछ उसको नहीं करके क्रिया हो जाएगी। क्रिया हो तो उसमें कुछ ना कुछ करेगी। यदाश्रया क्रिया तम अविकुर्वती नैव आत्मानं लभते। आत्मानो नैव लभते, कर्ता कौन है? क्रिया। यदाश्रया क्रिया। अब यदाश्रया में समास हो बताओ। आश्रय, आश्रय, यो क्या क्या? यो आश्रय क्या बोलते? या, हाँ, यस्या अर्थ उसका क्या है? यस्या आश्रय क्रिया, जिसका आश्रय क्रिया है। क्रिया का आश्रय क्रिया है। यदाश्रय में यत्प से लेंगे, क्रिया को लेंगे। हाँ, नहीं, यह आश्रयो यस्या क्रियायाः सा क्रिया यदाश्रया। यह आश्रय यस्या, जो आश्रय क्रिया का जो आश्रय हो, कुठार हो आत्मा हो, कोई यदि आत्मा में क्रिया होगी तो आश्रय क्या होगा? आत्मा। जो आश्रय है क्रिया का, यह आश्रयो यस्या क्रियाया सा क्रिया यदाश्रया, जिसमें आश्रित है क्रिया। यह आश्रयो यस्या कस्या सा क्रिया यदाश्रया। यदाश्रया का हो जाए जिसमें आश्रित है। यदाश्रया का था यदाश्रिता हो जाएगी, जिसमें आश्रित किया है। और इसमें लेखन में क्रिया हुई, क्रिया हुई किमाश्रया क्रिया है, लेखन आश्रया क्रिया। कुठार में क्या हो तो किमाश्रया क्रिया, यदाश्रया क्रिया तम अविकुर्वती, तम कम आश्रय, उस आश्रय को विकार नहीं करते हुए अविकुर्वती क्रिया। आत्मानु नैव लभते, कौन सी आत्मा है? आत्मा न लभते, आत्मानु न लभते, कहो न लभते क्रिया। आत्मा मतलब आत्मानु क्रिया, आत्मा से क्रिया लेना। यह आत्मा परमात्मा, ये जड़ चेतन नहीं। आत्मा तो स्वयं अपने को स्वस्वरूपम न लभते क्रिया। क्रिया उसमें होगी नहीं उसके विकार किए बिना। जिसमें क्रिया आश्रित होगी, यदाश्रया क्रिया, जिसमें क्रिया करनी है, उसे आश्रय को विकार नहीं करेंगे तो
क्रिया होगी नहीं, क्रिया की उत्पत्ति ही नहीं होगी। उसका आशय को कुछ नहीं करो, क्रिया करो। पानी को हिलाना है, पानी में कुछ नहीं विकार करना, कुछ नहीं करो, उसमें क्रिया करो। जल में क्रिया करो, जलाशय क्रिया, जल को विकार नहीं करना, छेड़ना नहीं उसको, उसमें क्रिया करो। दूध में क्रिया करो किंतु दूध को कुछ नहीं है, क्रिया कैसे होगी? यदाश्रया क्रिया तम आश्रयम अभिकुर्वती, आश्रय को विकार नहीं करते हुए क्रिया आत्मान नैव लभते, नैव क्रिया अभिकुर्वती नैव आत्मा लभ। यदि आत्मा क्रिया से, आत्मा में क्रिया करेंगे तो क्या होगा? आत्मनिष्ठ क्रिया, यदा किमाश्रया क्रिया, आत्माश्रया यदि क्रिया होगी तो क्या करेगी क्रिया? आश्रय को विकार करके उत्पत्ति होगी। आश्रय कौन होगा? देखो, यदि आत्मा क्रिया विक्रिय तो आत्मा में क्रिया होने से क्या होगा? आत्मा क्रिया क्या करेगी? आश्रय को विकार कर देगी। तो क्रिया के द्वारा आत्मा यदि विकृत हो जाए, यदि आत्मा विक्रिय यदि क्रिया की उत्पत्ति आत्मा में मानेगी तो आश्रय कौन होगा? तो विकार कौन प्राप्त करेगा? यदि आत्मा विक्रिय तो क्या आपत्ति? अनित्यत्व आत्मन प्रसज्येत, आत्मा अनित्य हो जाएगा। जिसमें विकार होगा वो नित्य होगा? यदि विकार हो गया विक्रियत तदा आत्मन किम प्रसज्येत, अनित्यत्व आत्मा में आपत्ति है। कहो अनित्य हो जाए तो क्या आपत्ति? कहते नहीं, अविकारी अयम उच्यते इति चैवम आदि वाक्यानि बाधिर। अविकारी अयम उच्यते, गीता में आता है। विकार्य नहीं अविकार्य, विकार्य नहीं अविकार्य अयम उच्यते। विकार का उसमें कोई विकार होता ही नहीं। हाँ, अव्यक्तो अचिंत्यम अविकार्य मुच्यते। अव्यक्त है अचिंत्य, अविकार्य, विकार्य नहीं है, कोई भी विकार उसमें नहीं हो सकता है। इतएवं आदि ने बहुत वाक्य इनका बाद हो जाएगा, वाक्य के बाद हो जाएगा, मतलब वाक्यार्थ का बाधित हो जाएगा, ये ठीक नहीं। तच्च अनिष्टम, वो अनिष्ट है। वाक्यार्थ वाक्य प्रमाण है, उसका बाध नहीं करने का है। तस्वा न स्वाश्रया क्रिया आत्मन संभवती, इसलिए आत्मन स्वाश्रया क्रिया न संभवती। स्वाश्रया क्रिया कैसे समझ करेंगे? हाँ, स्व आश्रय यस्या क्रिया सा क्रिया। हाँ, स्व से क्या लेंगे? आत्मा। स्व आश्रय क्रिया, स्व से क्रिया को लेंगे। स्व कौन है? आत्मा। स्व आश्रय से क्रिया, क्रिया होगी स्वाश्रय। क्रिया स्वयं अपनी क्रिया का आश्रय नहीं, आत्माश्रय क्रिया। स्वाश्रय क्रिया आत्मन न संभवते, आत्माश्रित क्रिया नहीं हो सकती। आत्मा में स्वाश्रय क्रिया मतलब आत्माश्रय क्रिया न संभवती। क्रिया होगी तो क्या होगा? आत्मा अनित्य हो जाएगा, विकारी हो जाएगा। इसलिए तस्मात् न स्वाश्रय क्रिया आत्मा न संभवती, आत्मा में स्वाश्रय क्रिया नहीं हुई। अभी आत्मा में क्या करना है? गुण दोषापनय करना है, अविद्यामल है, उसको हटाना है। उसमें कुछ घर्षण आदि क्रिया, कुछ भी क्रिया कुछ होगी? स्वाश्रय क्रिया आत्मा में होगी? आत्मा में कोई क्रिया नहीं हो सकती। अन्यत्र क्रिया करो आत्मा में मल को हटाने के लिए, आत्मा में तो क्रिया नहीं कर सकते। हाँ, सत्य मल अविद्यादि मल है, उसको हटाना है। उपासना करो, कुछ भी क्रिया करो, किंतु आत्मा में कुछ क्रिया नहीं हुई तो अन्यत्र क्या करो? दर्पण को साफ करना है, क्या करना है? दर्पण तो कमरा में, ये हम दीवार में साफ करो, साबुन लगा करके चट्टान को साफ करो। किस लिए? कि दर्पण में मैला हो गया इसलिए साफ करें। दर्पण में मैला है, साफ करेंगे, झाड़ू लगाए नीचे। अन्य आश्रय क्रिया से अन्य का संस्कार होगा? ये देखो, अन्य टीका में है। हाँ, टीका में क्रिया ही शास्त्रे नहीं, पहले न क्रिया अनुपपत्ति में छूट रही थी। क्रिया से तो अनुपपत्तिर आत्मानुपरिपक्ष, आत्मा में क्रिया से तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? उसका स्पष्ट करते, क्योंकि जिसमें क्रिया होती है
उसके विकार नहीं करके क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती। कहीं है क्यों? क्रिया ही शास्त्र है। शास्त्र में क्रिया करेंगे, कुछ क्रिया होने के लिए क्या है, उसमें किसका संयोग करो, जल को हिलाना, उसमें कुछ हिलाओ, हिलाने के लिए संयोग करो कुछ, इसमें कोई क्रिया करना, इसमें कोई क्रिया करना। क्रिया करें तो क्या करेंगे, अभी लाठी लगाओ, हाथ लगाओ, उसमें संयोग करो किसी का, तभी तो क्रिया होगी। और आप इधर बैठेंगे तो अपनी क्रिया कैसे होगी? इससे क्या होगा? क्रिया ही शास्त्र है। स्वप्न से क्या लेना, क्रिया को लेना। अपने आश्रय में संयोगादि विकारम अकुर्वती न जायते, अपने आश्रय में संयोग आदि कुछ विकार नहीं करके क्रिया न जाए तो उत्पन्न होगी क्रिया। आश्रय में कुछ नहीं करके वो क्रिया कैसे उत्पन्न होगी? तच्च वाक्य बाधन, तच्च अनिष्टम, तच्च अनिष्टम में तत्पर से क्या लेना, क्रिया नहीं, तच्च अनिष्टम, तच्च अनिष्टम वाक्य में आया, वाक्यानि बाध्यरन, तच्च अनिष्टम, तच्च का क्या अर्थ है? वाक्य बाधन, उसका अर्थ है टीका में दिया। तच्च का अर्थ क्या है? तच्च अनिष्टम, किम अनिष्टम? हाँ, तच्च का अर्थ है वाक्य बाधनम। पहले क्या, वाक्यानि बाध्यरन, तच्च अनिष्टम मतलब तच्च का अर्थ है वाक्य बाधनम। तच्च वाक्य बाधनम किम अनिष्टम। अभी स्वास्थ्य में क्रिया नहीं होगा तो अन्याश्रय क्या मानो, न देते इत्या, न देते क्यों? अन्याश्रयास्तु क्रियाया, अन्याश्रय में क्रिया करो, उसका विषय आत्मा हो जाएगा। अन्याश्रय क्रिया का विषय आत्मा होगा, अविषय होगा। अन्याश्रयास्तु क्रियाया अविषयत्वात्, आत्मन अविषयत्वात्, अन्याश्रय क्रिया के द्वारा आत्मा में संस्कार हो जाएगा, क्योंकि इसका विषय ही नहीं। संस्कार शुद्धि करना, मल को हटाना, जहाँ मल को हटाए वहीं क्रिया करनी। अन्याश्रय क्रिया करेंगे, इसका में संस्कार कैसे होगा? अन्याश्रयास्तु क्रियाया, अन्याश्रयाया षष्ट्यन्ते, अन्याश्रया कैसे समय से, अन्य आश्रय यस्या क्रिया सा क्रिया अन्य, अन्य में आश्रित क्रिया का क्रियाया आत्मा विषय है, अविषयत्वात् न तया आत्मा संस्क्रियते, तया क्रिया कीदृशया क्रिया, अन्याश्रय, अन्याश्रय क्या से आत्मा संस्कार शुद्ध होगा, न संस्क्रियते। हाँ देखो टीका में, अन्य अविषयत्वात् देते हैं ना, क्रियाया अविषयत्वात्, अविषयत्वात् का अर्थ क्रियाश्रय द्रव्य असंयोगित्वात् इत्यावत। क्रियाश्रय का द्रव्य, क्रिया का आश्रय द्रव्य, इसमें घट में क्रिया करनी है। अभी क्रिया से दंड है, क्रिया से दंड में क्रिया हो, दंड में क्रिया होने से इसको में क्या करेंगे, दंड का इसमें संयोग हुआ। दंड का जो संयोग हुआ, कैसे दंड, क्रिया से दंड का संयोगी होने से घट में क्रिया हुई, घट में क्रिया हुई। इसमें क्रिया होने के लिए क्या, क्रिया से दंड का संयोग है, संयोग है, क्रिया से दंड का संयोगन से उसमें क्रिया हुई। आत्मा में इस प्रकार क्या होना चाहिए, क्रिया से द्रव्य का संयोग होना चाहिए आत्मा में। आत्मा में क्रिया से द्रव्य का संयोग, देखो क्रियाश्रय, अन्य जो कौन है क्रियाश्रय होना चाहिए, दंड में क्रिया हो रही, क्रियाश्रय द्रव्य असंयोगित्वात्, क्रियाश्रय द्रव्य के साथ आत्मा का संयोग होता है। आत्मा किसके साथ संयोग नहीं, क्रियाश्रय द्रव्य संयोग, क्रियाश्रय जो द्रव्य, क्रिया का आश्रय द्रव्य, क्रिया का आश्रय द्रव्य हुआ, द्रव्य का संयोग आत्मा में है, द्रव्य का संयोग है, क्रियाश्रय द्रव्य असंयोगित्वात् आत्मन अविषयत्वात् का ये अर्थ किया। क्रियाश्रय द्रव्य का संयोग है तो आत्मा में है ही नहीं, इसलिए नहीं होने से आत्मा में संस्कार क्या होगा। दर्पणम तो ऐसे दर्पण में कैसे होता है, दर्पणम तो सावयवम, सावयव है, अन्य किसी क्रिया आश्रय द्रव्य का संयोग दर्पण में हो सकता है, होता है, उसमें को लगा कर खींचो। दर्पण तो सावयवम, सावय है, सावय पदार्थ में संयोग होगा, होगा। सावयवन से क्या होगा, उसमें किस में क्रिया करते, क्रियाश्रय इष्ट का चूर्णादि द्रव्य संयोगित्वात्,
इष्ट का चूर्ण, ईट का चूर्ण लेकर दर्पण में घिसो, अच्छी तरह पीस करके दर्पण में घिसो, साफ होगा। इष्ट का ईट ही, इष्ट का चूर्ण, इष्ट का चूर्ण को दर्पण में डाल देंगे, खाली दिखा देंगे तो साफ शुद्ध हो जाएगा। इष्ट का चूर्ण लेकर क्या करना, घिसना। इष्ट का चूर्ण में क्रिया होगी, देखो क्रियाश्रय इष्ट का चूर्ण आदि, क्रियाश्रय कौन हुआ, इष्ट का चूर्ण, इष्ट का चूर्ण, इष्ट का चूर्ण और किसी अन्य कुछ द्रव्य हो, अन्य से भी सोडा आदि होता है। क्रियाश्रय इष्ट का चूर्ण आदि ये द्रव्य है, क्रियाश्रय द्रव्य है। क्रियाश्रय इष्ट का चूर्ण आदि द्रव्य, द्रव्य का संयोग दर्पण में होगा, क्योंकि दर्पण सावयव, सावयव में द्रव्य का संयोग, संयोगित्वात्, संयोगित्वात् दर्पणम संस्क्रियते, शुद्ध हो जाता है, होता है। इसी प्रकार आत्मा को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, क्रियाश्रय कोई द्रव्य का संयोग आत्मा में हो तो आत्मा निरवय है, किसी द्रव्य का संयोग आत्मा के साथ, क्योंकि द्रव्य संयोग होता है अव्याप्त वृत्ति, एक देश में संयोग एक देश में नहीं। तार्किक लोग कहते हैं आकाश के साथ ही घट का संयोग, यह विरुद्ध है। एक देश में संयोग, एक देश में संयोग अभाव, ये संयोग होता है ना। घट का संयोग आकाश के साथ कहीं घट का संयोग हो जाएगा, बन जाएगा, तो कहाँ रहेगा घट का संयोग, आकाश का एक देश में रहेगा। आकाश का कितने देश है, एक देश में कैसे रखेंगे, एक देश में रहेगा किंतु निरवय है, निरवय का एक देश में रखो। कल्पना करेंगे तो, कल्पना करो तो कल्पित है, वास्तव में नहीं। इसे दर्पण में तो संस्कार हो जाएगा, क्योंकि वो सावयव है, आत्मा निरवय है। क्रियाश्रय द्रव्य का संयोग आत्मा में क्या नहीं होगा, क्रियाश्रय द्रव्य का संयोग कहाँ नहीं होगा, हाँ अन्य, अच्छा ये अन्य में क्रिया करेंगे तो आत्मा का संस्कार नहीं होगा, ये सिद्धांत ने कहा ना। क्या क्या अन्याश्रय क्रिया से आत्मा का संस्कार नहीं होगा। अभी पूर्व पीछे देखा है, उनका बताएगा अन्याश्रय क्रिया में आत्मा में संस्कार होता है। देखो अन्याश्रय में क्रिया होगी, आत्मा का संस्कार होता है, हम बताएंगे। पूर्व पीछे कहता है, देखो कैसे, अन्य क्रिया अन्य न संस्कृति इत्यत्र, अन्य क्रिया से अन्य का संस्कार नहीं होगा। आपने कहा अन्य आश्रय क्रिया के द्वारा अन्य का संस्कार नहीं, जिसमें क्रिया होगी उसको संस्कार करे। अन्य आश्रय क्रिया से अन्य का संस्कार, दर्पण का संस्कार के लिए अन्य आश्रय क्रिया, हाँ क्रिया करेंगे, दर्पण का संस्कार नहीं होता है। अर्थात आपने कहा अन्य क्रिया या अन्य न संस्क्रियते, अन्य निश्चय क्रिया के द्वारा अन्य का संस्कार नहीं होता है। इस जो आपने कहा इत्यत्र व्यभिचारम संकते, पूर्व पीछे कहता है इसमें व्यभिचार है, हम दिखा देंगे। अन्य क्रिया से अन्य का संस्कार होता है कैसे, भाष्य में देखो, ननु अभी स्नान आदि करेंगे, आचमन करेंगे, यज्ञ भी तो करेंगे, तो शुद्ध होता नहीं आत्मा है, नहीं होता। शुद्धि के लिए स्नान आचमन आदि करते ना नहीं, आप स्वयं अपनी शुद्धि के लिए स्नान आचमन आदि करते ना नहीं। किसकी शुद्धि, जड़ की शुद्धि के लिए ना अपनी शुद्धि के लिए, हैं शरीर की शुद्धि के लिए। आचमन फिर किसकी शुद्धि के लिए, शरीर शुद्ध हो जाए आचमन करने से, यज्ञ विधा होने से, यज्ञ विधा पहना संस्कार हुआ किसका, शरीर का। देखो ननु देहाश्रया क्रिया तो देह में, स्नान देहाश्रया स्नान आचमन यज्ञोपवीतादि क्रिया अधिकया क्रिया, स्नान आचमन यज्ञोपवीता यज्ञोपवीतम आदि यस्या क्रिया सा क्रिया स्नान आचमन यज्ञोपवीतादि का, स्नान आचमन यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीतानि, स्नानं च आचमनं च यज्ञोपवीतं च, स्नानाचमन यज्ञोपवीतानि आदिनी यस्या क्रिया सा क्रिया स्नान आचमन यज्ञोपवीतादि का, शेषादि व्यास का क प्रत्यय हो जाता है, आदि का, आदि का टाप हो जाएगा, आदि का तृतीयांत, आदि कया क्रिया, क्रिया तृतीयांत। कौन सी क्रिया है, स्नान क्रिया, आचमन किया, यज्ञोपवीत क्रिया और चंदन भस्म धारण करना, ये सब क्रिया है। किंतु क्रिया किस में हुई,
देहाश्रया, देह आश्रय यस्या क्रिया, क्रिया का आश्रय कौन है? देह में आश्रित क्रिया के द्वारा देह का संस्कार नहीं, देही संस्कृत होता है, देह वाला होता है ना, नहीं देही संस्क्रियमाण दृष्ट संस्क्रियमाण देही होता है, देह वाला आत्मा संस्कृत होता है। अन्य क्रिया से अन्य का संस्कार हुआ। टीका में अभी कहते जो अन्य संस्कृत होता है, अन्य कौन से? देह वाला कौन है? शुद्ध आत्मा संस्कृत होगा? जड़ का संस्कार नहीं तो किसका संस्कार? देह जड़ का संस्कार होता है यज्ञ के द्वारा। देखो, आत्मनो मूला विद्या प्रतिबिंबितत्वेन गृहीतस्य, आत्मा गृहीत होता है अहम करके, ये जीव है सो दिखते। मूला विद्या में प्रतिबिंबित है आत्मा, प्रतिबिंबित है चिदाभास विष्ट अविद्या को लेकर के, इसको आत्मा शब्द से कहते हैं। अविद्या में अंतकरण में कहीं कहा गया, कहीं अविद्या में कहा गया। मूला विद्या प्रतिबिंबितत्व ने गृहीत से आत्मा न ज्ञान, वो आत्मा हुआ। उसमें क्या होता है? नरो हम यदि भ्रांति होती। आत्मा में मनुष्य तो है क्या? आपको मैं मनुष्य हूँ इसे ज्ञान है या नहीं? नरो हम ऐसी भ्रांति से भ्रांति होती है। देह में नरत्व है किंतु खाली जड़ में नहीं रहेगा। तो नरो हम इसे भ्रांति के द्वारा क्या हुआ? देह के साथ आत्मा के यदि तादात्म्य नहीं होगा तो खाली देह को कोई मनुष्य कहेगा? आत्मा नष्ट हो गया, मर गया तो चल गया तो मनुष्य क्या हो? तो सब हो गया। तादात्म्य होने पर होता है। देखो टीका में नरोहमिति भ्रांत्या, नरोहमिति ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है नहीं, क्योंकि आत्मा में नरत्व नहीं। आत्मा में देवत्व तो है, वो रहेगा? वृक्षत्व रहेगा? असुरत्व रहेगा? कितने जन्म में जाता है वो नहीं। नरोहमिति भ्रांति, भ्रांति से क्या हुआ? देह तादात्म्यम आपन्नस्य आत्मन, आत्मा देह को देह के तादात्म्य को प्राप्त हो गया भ्रांति से। और नरो हम जो कहते इसी भ्रांति से आत्मा किसको प्राप्त कर लिया? देह तादात्म्यम आपन्नम, देह तादात्म्य को आपन्न प्राप्त किया। प्राप्त कौन हुआ? आत्मा। देह तादात्म्यम आपन्नस्य आत्मन, आत्मा में देह तादात्म्य प्राप्त हुआ। अभी क्या होगा? देह के साथ तादात्म्य प्राप्त होने से देह क्रिया से आत्मा में क्रिया होती करके भ्रांति होती है। देह के साथ आत्मा का तादात्म्य हुआ होने से क्या होगा? क्रिया से तो भ्रांतिया, क्रिया तो है देह में, देह के साथ आत्मा का तादात्म्य है। तादात्म्य होने के कारण क्रिया से तो आत्मा में भ्रम होगा। अग्नि में दाहक तो है, अग्नि और लौह दोनों में एकत्र हो गया तादात्म्य भ्रम होने से। अभी दाहकत्व लौह में भ्रम होता ना, नहीं अयो दहती। इसी प्रकार क्रिया तो देह में, किंतु देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ भ्रांति से। कौन हो? आत्मा होने से क्या होगा? क्रिया से तो देह में, देह में होने पर भी देह तादात्म्य आत्मा में होने से आत्मा में क्रिया से होती की भ्रांति होती भ्रांति। भ्रांतिया संस्कार्यत्व भ्रमात्, आत्मा में संस्कार्यत्व का भ्रम हुआ। आत्मा का संस्कार होता है, संस्कार्यत्व भ्रम होता है। वास्तव आत्मा में संस्कार नहीं। देह में स्नान आचमन आदि करण से शुद्ध आत्मा में संस्कार्यत्व होता है। देह तादात्म्यपन आत्मा में संस्कार्यत्व इसे व्यवहार होता है। व्यवहार काल में ये भ्रांति है। न व्यभिचार इतिहास, सिद्धांत कहता कोई व्यभिचार नहीं। सिद्धांत कहता न, जिस आत्मा का संस्कार होता है वो देखो, देहादि संहत सेव अविद्या गृहीत से आत्मन संस्क्रियमाणत्वात्। शुद्ध आत्मा का संस्कार स्नान से होगा या आचमन से या यज्ञ धान से? कुछ नहीं। घी पीने से शुद्ध आत्मा संस्कार होगा? कुछ भी करो, चंदन लगा शुद्ध, कुछ नहीं। तो किसका संस्कार होता है? देहादि संहत सेव, देह इंद्रिय आदि से संहत मिला हुआ। देहादि देह के साथ तादात्म्य प्राप्त करे, देह इंद्रिय मन आदि के साथ मिला हुआ संहत से
और उसमें अज्ञान के कारण आत्मा ऐसे मान लिया नरोहम। आत्मा में जो संहत में आत्मा है, देहादि संहतों को आत्मा मानता है। जो कहते मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, शुद्ध आत्मा में है? केवल जड़ में है? देह सहित आत्मा में उसको अहम ऐसी भ्रांति है। अविद्या गृहीत से आत्मना, अविद्या से संहत गृहीत, संहत है आत्मा। देहादि संघत है, संघात विशिष्ट कार्य देहादि का अवयव समुदाय को संघात कहते हैं। संघात से युक्त को क्या कहेंगे? संघत, संघात वाला। संहत हो गया आत्मा, वस्तु तो संघात होता नहीं, तो भी संगत भ्रांति होती अविद्या से। देहादि संहतस्य आत्मन, वो आत्मा कैसे गृहीत है? अविद्या गृहीत से, अविद्या गृहीत आत्मन संस्क्रियमाणत्वात्। शुद्ध आत्मा में संस्कार होगा? स्नान आचमन के द्वारा किसका संस्कार होता है? अविद्या गृहीत आत्मा का, देहादि संहत का। क्योंकि देहादि के साथ आत्मा का तादात्म्य भ्रम होने से देह में संस्कार होता है, क्रिया भी देह में, और आरोप होता है आत्मा में, क्रिया आत्मा में संस्कार हुआ। टीका में आगे प्रत्यक्ष में आगे नहीं ना, न व्यभिचार, हाँ ठीक है। मूल में प्रत्यक्ष ही, प्रत्यक्ष देखो क्रिया कहाँ होती? प्रत्यक्ष में स्नानाचमनादेर देह समवायित्वम। स्नान क्या देह में, स्नान क्रिया है, प्रत्यक्ष दिखता है। आचमन क्या देह समवायित्वम, स्नानाचमनादेर देह समवायित्वम प्रत्यक्ष है। क्रिया किस में हुई? देह में। समवाय क्या? क्रिया कर्म जहाँ उत्पन्न होगा किस संबंध से? समवाय संबंध से। समवाय संबंध से मालूम है? रूप घट में समवाय संबंध से है? रूप का समवाय कौन होगा? रूप से समवाय जिसमें समवाय होगा। धन जिसमें है धनी है ना, धन जिसका है धनी, ज्ञान है तो ज्ञानी। समवाय जिसमें है क्या होगा? रूप समवाय कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा, पृथ्वी आदि में रूप समवाय। और इसी प्रकार स्नान आचमनादि क्रिया समवाय कौन होगा? द्रव्य, यहाँ देह समवायित्वम, ये प्रत्यक्ष है। देह में समवाय है क्रिया, देह में समवाय से क्रिया होती है। तया देहाश्रया क्रिया कौन संस्कृत होता है? तत्संहत एवं कश्चित, देहादि संहत, देहादि संहत से युक्त, देहादि से मिला हुआ कश्चित, शुद्ध आत्मा नहीं है। कोई एक आत्मा है जो अविद्या आत्मत्व न परिगृहित, वो आत्मा वस्तु तो है ही नहीं, अविद्या से भ्रांति से आत्मत्व न स्वीकृत है, वह संस्कृत इति युक्तम, वो संस्कृत होता है। शुद्ध आत्मा संस्कृत नहीं होता है। कश्चित का देहाश्रया तत्संहत एवं कश्चित अविद्या आत्मत्व न परिगृहित संस्कृत। कश्चित टीका में कौन है? वो ब्रह्म है या क्या है? अनिश्चित ब्रह्म स्वरूप, अनिश्चितम ब्रह्म स्वरूपम यस्य। ब्रह्म स्वरूप निश्चय होगा तो देहादि क्रिया से संस्कृत शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगा। ब्रह्म स्वरूप निश्चय नहीं, अनिश्चित ब्रह्म स्वरूप होने से वह संस्कृत होता है, इसे माना जाता है। अनिश्चित ब्रह्म स्वरूप, अनिश्चितम ब्रह्म स्वरूपम यस्य, ऐसे आत्मा न इसमें संस्कार होता है। यत्र आत्मनि विषय आरोग्य बुद्धि उत्पद्यते तस्य देह संत से आरोग्य नहीं। मूल में पहले कश्चित संस्क्रियते अविद्या आत्मत्व परिगृत संस्कृत थी उत्तम, उसने दृष्टांत दिया मूल में। यथा देखो ये कैसे स्नानाचमन क्रिया दिया, दूसरा देते यथा देहाश्रय चिकित्सा निमित्तेन धातु साम्येन तत्संहतस्य तद अभिमानेन आरोग्य फलम अहम आरोग्य यत्र बुद्धि उत्पद्यते। ये दृष्टांत। अभी चिकित्सा करेंगे, किसमें रोग हुआ, स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य खराब होता है जो आयुर्वेदिक शास्त्र बताएंगे, 3 कारण है। धातु क्या है? वात पित्त कफ को धातु कहते, ये धारण करते देह को।
सबके शरीर में वात पित्त कफ है, देह को धारण करते आवश्यक है। ये धारणा धातु है। ये धातु में जितने रहना चाहिए वो बराबर रहना चाहिए। कोई कम हो गया, ज़्यादा हो गया तो वैषम्य हो गया, वैषम्य हो तो रोग हो जाएगा। हो गया, देख नवजे देख कर बताते ये पित्त अधिक हो गया, वात अधिक हो गया। वात पित्त कफ को देख करके पहले निश्चय करना पड़ता है, ये निदान कारण है। तो क्या होता है, यथा देहा, तो फिर चिकित्सा औषध देते हैं, औषध करते देह में, कोई देह में लगाओ, औषध खिलाओ। देहाश्रय चिकित्सा निमित्तेन, देह आश्रय से चिकित्साया सा चिकित्सा देहाश्रया, देहाश्रय चिकित्सा निमित्तम यस्य, चिकित्सा के कारण, चिकित्सा निमित्त, चिकित्सा किसका निमित्त है, धातु साम्य का। देहाश्रय चिकित्सा निमित्तम यस्य धातु साम्य से, तधातु साम्यम देहाश्रय चिकित्सा निमित्तम, धातु की समानता कैसे होगी, देह में कुछ चिकित्सा हुई, चिकित्सा के कारण देह में जो वात पित्त कफ धातु का साम्य हुआ, क्रिया कहाँ हुई, देह में चिकित्सा हुई, चिकित्सा निमित्त ने धातु साम्य न, धातु साम्य होने से अभी आरोग्य फल किसको मिलेगा, तत्सहतस्य देह सहतस्य तद अभिमानी न आरोग्य फलम, देह में अभिमान करने वाले को आरोग्य होता है, देह को आरोग्य का, देह कहता है मेरा आरोग्य हो गया, देह सहत जो अभिमान करता है कहता है हम अभी स्वस्थ हो गया, तद अभिमान है देह में, देह संहित आत्मा, तद अभिमान न देह अभिमानी न, देह में हम बुद्धि जिसकी उसको क्या मिलता है, आरोग्यम फलम, आरोग्यात्मक, आरोग्य ही फलम, आरोग्य से भव आरोग्य, आरोग्यम तत्फलम च आरोग्य फलम, आरोग्य ही फल, चिकित्सा का धातु साम्य से आरोग्य रूप फल किसको हुआ, देह संहिता देह अभिमानी आत्मा को हुआ। ये आरोग्य फल आत्मा देह अभिमानी कौन है, अहम आरोग्य इति अत्र बुद्धि उत्पद्यते, मैं निरोग हो गया, ऐसे बुद्धि जहाँ होती, क्या बुद्धि हुई, अहम अरोग, अविद्यमान रोग अरोग निरोग हो गया। यत्र बुद्धि उत्पद्यते, यत्र बुद्धि शुद्धात्मा में है, खाली देह में है, ऐसे संहत आत्मा में बुद्धि जहाँ, वही अभिमानी में आरोग्य फल हुआ। जैसे चिकित्सा के कारण ऐसे आरोग्य फल हुआ, इसी प्रकार स्नान आचमन आदि क्रिया से वही देह संहत आत्मा की शुद्धि होगी। एवं टीका में पहले यत्र आत्मा विषय आरोग्य बुद्धि उत्पद्यते, जिस आत्मा में आरोग्य बुद्धि होती है, कौन सी आत्मा है, देह संहत शुद्ध नहीं, आरोग्य बुद्धि उत्पद्यते, तस्य आरोग्य फलम, तस्य कस्य, देह संहत व देह संहत का आत्मा, आत्मन आरोग्य फलमिति अन्वय। नन देहाभिन्न से कथम संस्कार, देह से अभिन्न तो आत्मा संस्कार कैसे होगा, तस्यामुष्य फल भोक्तृत्व अयुगात, देह से अभिन्न है उसका संस्कार होगा आत्मा का, क्यों, तस्यामुष्य का फल भोक्तृत्व अयुगात, परलोक में फल भोग करेगा देह, देह अभिन्न आत्मा परलोक जाएगा, जो परलोक को जाएगा उसको शुद्धि माननी पड़ेगी, देह अभिन्न होकर के शुद्धि मानेंगे तो उसका संस्कार होगा, तो क्या देह से अभिन्न आत्मा परलोक को जाएगा क्या, देह अभिन्न कथम संस्कार, तस्य आमुष्मिक फलभूत होगा, आमुष्मिक फलभूत ही नहीं, ऐसा संक्रांत से कहते, तेन धातु साम्य न तद अभिमान है आरोग्य फलम, किसमें आगे हैं, क्या बोलते हैं, आगे आएगा दो पंक्ति के बाद, क्या आगे आएगा, तेन एव, अच्छा अच्छा, पहले भाष्य में हुआ एवं, ये तो हो गया, एवं हो गया, एवं स्नानाचमन यज्ञ पविता देना, हाँ ये नहीं हुआ, अहम शुद्ध संस्कृत
इति अत्र बुद्धि उत्पद्यते संस्क्रियते। स्नान आचमन यज्ञ आदि के द्वारा जहाँ से बुद्धि होती है, जैसे हम आरोग्य बुद्धि हुई, यहाँ बुद्धि क्या है? हम शुद्ध, हम संस्कृत इति यत्र बुद्धि उत्पद्यते। देह सहत आत्मा में बुद्धि होती, स संस्क्रियते, सहतात्मा संस्क्रियते। स आत्मा कह सच देहेन सहत एव, देह से सहत ही आत्मा। शुद्ध आत्मा सहत नहीं होता, शुद्ध तो असंग है। देह सहत आत्मा देह के अंदर अविद्या में प्रतिबिंबित होने से सहत एव संस्क्रियते। ये तेना गया देहाभिन्न से कथम संस्कार तस्यामुष्य फलभूत तो जाता तेन एव ही अहंकर्ता अहम प्रत्यय विषयेण प्रत्ययिना सर्वा क्रिया निर्वर्त्यन्ते तत्फलम च सैव स्नाति। तेनैव अहंकर्ता, जो अहम बुद्धि जिसको होती है वही अहंकर्ता है। अहम करने वाला अहंकर्त्री, अहम ऐसे करने वाला अहंकर्त्री, वही जो जिसमें शुद्ध हुआ वो अहंकर्त्री है, अहंकर्ता अहंकार करने वाला। जो अहम आरोग्य हो गया, अहम शुद्ध, ऐसा जो बुद्धि जिसमें है वही अहंकर्त्री है, अहंकर्ता है, वही अहंकर्ता है। क्या हुआ? उसके द्वारा सब क्रिया होती है। शुद्ध आत्मा के द्वारा क्रिया नहीं है, जड़ के द्वारा भी नहीं। तेनैव सर्वाः क्रिया निर्वर्त्यन्ते। यत्र संस्कार हम आरोग्य तो बुद्धि, हम संस्कृत बुद्धि होती, वो संस्कृत हुआ देहेन सहतात्मा। तेनैव अत्र देह सहतेन आत्मना, देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त करके अहंकर्ता है। अहंकर्त्री का तृतीयांत अहंकर्ता, अहंकर्ता अहम प्रत्यय विषय न, अहम विषय प्रत्यय का वो विषय है, अहम प्रत्यय का विषय अहंकर्ता, शुद्ध आत्मा नहीं विषय न। उसमें सब प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। प्रत्यय वाला कौन होगा? अहंकर्ता, अहंकार में प्रत्यय ना, उसमें प्रत्यय काम आदि प्रत्यय होते हैं, जिसमें वो प्रत्यय हो गया। अहम प्रत्यय विषय हो गया अहंकर्ता, वही प्रत्ययी, उसी प्रत्यय के द्वारा सर्वा क्रिया निर्वर्त्यन्ते, सारे क्रिया उसके द्वारा होती है। देखो इसका अर्थ करते हैं, अहम प्रत्यय विषय न प्रत्ययिना। तेनैव, तेन का अर्थ क्या? देह सहतेनैव, तेनैव देह सहतेनैव अंतःकरण प्रतिबिंबात्मना। देह सहत आत्मा कौन हुआ? अंतःकरण प्रतिबिंब। पहले अविद्या प्रतिबिंब क्या था? अविद्या कार्य अंतःकरण, क्या अंतःकरण प्रतिबिंब है। अंतःकरण प्रतिबिंबात्मना कर्ता हम इति भासमाने न, जो जिसको जो भान होता है, कैसे भान होता है? अहम करता है इति भासमाने न, उसको प्रत्यय कहा। प्रत्यय जिसमें है उसको क्या कहेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय यस्य सन्ति स प्रत्ययी। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय कामादय, काम काम क्रोध आदि प्रत्यय जिसमें है वो प्रत्यय हुआ। यह अहंकार, जो अहम करता है जीव प्रतिबिंब रूप, उसमें काम आदि प्रत्यय है, इसे प्रत्यय हो गया। वो मन तादात्म्याद, वो कामादि आत्मा में कैसे? मन तादात्म्याद अस्य सन्ति इति। कामादि तो मन का धर्म, फिर अहंकर्ता जीव में कैसे आ गया? मन के साथ आत्मा का तादात्म्य होने से मन के धर्म आत्मा में आरोपित तो होते। मन में काम आदि इच्छा आदि सब है, वो मन के साथ आत्मा का तादात्म्य होने से वो काम आदि आत्मा में होते हैं, दिख लगता है। तादात्म्याद अस्य सन्ति इति, अस्य आत्मन प्रतिबिंबात्मन सहत से आत्मन, सहत आत्मा में ये काम आदि होने से प्रत्यय कौन हो जाएगा? प्रत्यय वाला सहत आत्मा। सहत आत्मा है प्रत्ययी। प्रत्यय ना क्रिया, वही सब क्रिया होती है। तत्फलम से शैव अश्राति, क्रियाफलम भुज्यते इत्यत, वही क्रियाफल भोग करता है। कर्मफल कर्म करता है, कर्मफल वही भोग करता है। इसलिए क्या हुआ? मनोविशिष्टस्य आमुष्मिक भोक्तु संस्कार युत भाव। संस्कार किसमें हुआ? मनोविशिष्टस्य आत्मन। मनोविशिष्ट आत्मा कौन से?
स्थूल शरीर नहीं जाएगा, मन जाता है परलोक में, मन विशिष्ट आत्मा है, उसका संस्कार होता है, जो कि आमुष्मिक फल भोक्तु। आमुष्मिक परलोक में जो फल को भोग करने वाला कौन हुआ? मन विशिष्ट जीव है, उसका संस्कार है, होता है, वही कर्म फल भोग करेगा। युक्त इति भावो। ये शंका हुई थी, देह से अभिन्न कैसे होगा, देह तो नष्ट होगा, फल कौन भोग करेगा? क्या देह सहत, स्थूल शरीर नहीं, मन सहत, मन विशिष्ट आत्मा, वही मन विशिष्ट आत्मा में ऐसे उसको प्रत्यय का मन के तादात्म्य होने से मन के धर्म आत्मा में प्रतीत होता है। वो जो प्रत्ययी है अहम प्रत्यय का विषय अहंकर्ता, सब क्रिया होते हैं, जो सब क्रिया करने वाला तत्फलम च सही वसनादि, जो कर्म करने वाला कर्म फल वो करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।